चलिए आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जितने भी जैसे क्लास 9th के लिए या 10th के लिए कोई भी क्लास के लिए सबसे पहला जो चैप्टर होता है मैथ में वो होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर, तो उसी के बारे में जानेंगे। तो वास्तविक संख्या में जितने भी नंबर आता है वही सभी के बारे में जान लेते हैं एक एक करके। ठीक है, जितने भी नंबर है। तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ठीक है, डॉट डॉट जहां तक जाना चाहते हो वहां तक जा सकते हो। फिर दूसरा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या से पहले 0 यदि लगा दिया जाएगा तो वही क्या आ जाएगा? पूर्ण संख्या। ठीक है, जो भी प्राकृतिक संख्या उससे पहले 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सम संख्या। तो सम संख्या बहुत आसान है। 2 4 6 8 मतलब गिनती की संख्या, सॉरी जो संख्या ऐसी संख्या या वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? सम संख्या कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह से आगे डॉट डॉट और भी हो सकता है। ठीक है, इन्फिनाइट तक जाएगा। फिर नेक्स्ट है विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटे तो वो क्या कहलाते हैं? विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11 और भी आगे होगा 13 17 इस तरह से, 13 15 17 इस तरह से डॉट डॉट जहां तक जाना है वहां तक जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अभाज्य। अभाज्य को ही बोलते हैं रूट संख्या। अभाज्य को ही बोलते हैं रूट संख्या मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो ऐसी संख्या जो जो एक और खुद से कटे तो उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, जिसे सबसे छोटी पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या रहते हुए भी अभाज्य संख्या है। इसके अलावा और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो क्या है? सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। इसीलिए ये जो 2 है ना, कितना बच्चा छोड़ देता है, तो 2 एक क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है ना, 2 एक क्या है? अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आता है? 2 आता है। उसके बाद फिर बोल सकते हैं 3 5 7 9 नहीं होगा। ठीक है, इसमें जैसे विषम संख्या इसमें कंफ्यूजन होते रहता है, बच्चा 9 भी बोल देता है इसमें, तो इसमें 9 नहीं होगा। इसमें 9 होगा विषम में, लेकिन अभाज्य में 9 नहीं होगा क्योंकि 9 क्या है? 3 से भी कट रहा है। ठीक है, 1 और 3 से तो 1 और 9 से तो कट ही रहा है और 3 से भी 9 कटता है। ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरह से 1 से लेके 25 तक, सॉरी 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 के बीच में टोटल अभाज्य संख्या की जो संख्या है वो टोटल 25 है। कितनी है? 25 है। ठीक है, 1 से लेके 1 से लेके 100 तक के बीच में, 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या। कितनी है? 25 अभाज्य संख्या। ठीक है, ये तुम लोग लिख के आओगे घर से। ठीक है, HW में कि 1 से 100 में, 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो ये बताइए दिया 25 होगा और कौन कौन होगा उसको लिख के आना नीचे में। जैसे मान लो कि 30 तक में ये सब आया है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 आया। ठीक है, उसके बाद 31 होगा, फिर उसके बाद 37 होगा, इस तरह से। ठीक है, 33 नहीं होगा, तो ये लिख के आना। ठीक है, और इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कोई और दूसरा नंबर से कटे। 11 से कटेगा या तो 21 से कटेगा, 13 या तो 13 से कटेगा या तो 21 से कटेगा, 15 ले लेते तो 15 1 से करता, 15 से करता, 3 और 5 से भी करता, 23 है 1 से कटेगा, 23 से कटेगा। इसमें कोई भी नंबर लोगे ना तो 1 से या खुद से कटेगा और दूसरा नंबर से कटवे नहीं करेगा। ठीक है, अब चलो अगला है यौगिक, या इसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ये याद रखना है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। तो इसमें क्या होता है? परिभाषा इसका है कि इसका क्या हो? 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो। 2 या 2 से अधिक फैक्टर, ऐसे नहीं, 2 से अधिक फैक्टर। जैसे 2 का 4 को तोड़ेंगे ना फैक्टर, तो कितना होगा? 2 होगा, फिर 2 होगा और फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? 1। मतलब 1 2 2 आया। ठीक है, 1 2 2 इस तरह से। तो इसमें कितना फैक्टर आया? 3 को फैक्टर, मतलब 2 से अधिक फैक्टर आता है। जैसे 6 को तोड़ेंगे तो 2 से ज्यादा आएगा। ठीक है, 8 को तोड़ेंगे तो 2 से ज्यादा आएगा। तो इस तरह का जो फैक्टर आता है वो भाज्य होता है। फिर धनात्मक और ऋणात्मक है। धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक संख्या जैसे मान लो कि प्लस वाला 1 2 3 4 5 6 ये सब प्लस में तो धनात्मक हो गया, और माइनस में रहेगा -1 -2 -3 तो ये सब क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया।
उसका पूर्णांक, इसी में हमको कवर करना था। तो पूर्णांक क्या हो गया, ऋणात्मक और शून्य और धनात्मक, ये तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक का मतलब ही नंबर होता है, नंबर, संख्या। पूर्णांक का मतलब भी क्या होता है, नंबर। लेकिन नंबर कैसा, प्लस में, माइनस में और जीरो भी, ठीक है। जीरो भी एक नंबर है, -2 भी नंबर है और 2, 3 भी नंबर है, इस तरह से, ठीक है। तो पूर्णांक का मतलब भी क्या होता है, नंबर ही होता है, संख्या ही होता है। लेकिन कैसा, प्लस माइनस में 0 8, ठीक है, इस तरह से। फिर सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ जो है ना, एचसीएफ, जिसका एचसीएफ 1 हो, दोनों संख्या, दो संख्या ऐसा जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। इन्हें की मतलब, या ये भी बोल सकते हैं कॉमन संख्या कितनी हो, कॉमन संख्या कितनी हो, 1 हो, ठीक है। कॉमन संख्या कितनी हो, 1। जैसे 7 और 9, 7 और 9 में कॉमन क्या है, 1 ही है। जैसे 7 का फैक्टर तोड़ेंगे, 9 का फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 11 और 13 का फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या हो, 1 ही आएगा। जैसे मान के 11 का फैक्टर तोड़ने के लिए जाएंगे, 11 और 13 का, तो 11 का तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 से लगेगा जाता है, कैसे लगेगा, ठीक है। तो 11 का फैक्टर है 1 गुने 11, ठीक है। या 13 का फिर बोल सकते हैं 13 गुने 1 या 1 गुने 13। तो ये 1 तो सभी में आता है, 1 तो यदि जिसका फैक्टर नहीं टूटेगा तो क्या होगा, नहीं कुछ रहता है तो 1 रहता है, ठीक है। तो जिसका एचसीएफ या कॉमन फिर 1 आ जाए तो वही क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या। क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या। समझ गए, समझे ना। फिर जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जुड़वा अभाज्य संख्या में क्या होता है, ये सभी जो है ना अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। जैसे 3 5 अभाज्य संख्या, 5 7 अभाज्य संख्या, 11 13 अभाज्य संख्या, 17 19, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। इस दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। दोनों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। 11 13 के बीच में कितना, 2 का अंतर। 17 19 के बीच में कितना का अंतर, 2 का अंतर है। अब देखो कोई जैसे मान लो कि हम ले लिए 29 ले लिए, ठीक है ना, 31 ले लिए, तो ये भी होगा 29 और 31 क्या होगा 41 और 43, ये भी होगा 41 और 43। और जैसे मान लो कि 47 और ले लेंगे, 47 के बाद क्या होगा, 48 49 50 51 होगा, नहीं होगा 53 होगा 53। तो ये नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। तो वो क्या होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। अब अगला है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या या ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, और p/q या p/q के रूप में, और q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। q नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 0 क्या है, एक परिमेय संख्या, ये भी याद रखना। 0 9th में पूछेगा, पहले जो पहला क्वेश्चन देखो ना, 1.1 का पहला क्वेश्चन वही है, ठीक है। बोलेगा कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, यदि है तो इसको लिख करके दिखाए p/q के रूप में, ठीक है। तो 0 एक परिमेय संख्या है, 0 के नीचे में 1 लिख देंगे तो हो जाएगा p/q। p का मान 0 हो गया, q का मान 1 हो गया। तो यहाँ बोला गया कि q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो जाएगा उससे कोई दिक्कत, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, ये बात। तो 2 एक परिमेय संख्या, माइनस लगा दे इसमें तो परिमेय होगा, तब भी 4/5 -5/9, या जिसका वर्गमूल निकल जाए तो वो क्या होता है, परिमेय होता है। इसका भी निकल रहा है, ये होगा 4, ये होगा 3 हो जाएगा, बाहर निकल जाए 4/3 क्या परिमेय है। ये देखो ये तुमको लग रहा है कि निकलेगा, नहीं निकलेगा, लेकिन ये कट के हो जाएगा। 48/75, 48/75, का वर्गमूल आता है, नहीं आता है। 75 का आता है, नहीं आता है, लेकिन ये कट के आ जाएगा। 16 तिया 48, 3 से कटा, अब 25 तिया 75, दोनों कितना से 3 से कटा। अब 16 का वर्गमूल तो आता है 4, अब 25 का 5, 4/5 क्या है, परिमेय। इस तरह से घुमा के पूछता है, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। 22 क्या है, 22/7 क्या है, परिमेय है। 3.14 क्या है, परिमेय है। ये सब क्या है, परिमेय है। मतलब हम समझाने की कोशिश करें कि माइनस वाला भी होता है, रूट वाला भी होता है, ठीक है ना, दशमलव वाला भी होता है। कोई भी दशमलव वाला है, बोलेगा 3.14 है, अभी ना हो सकता है 2.14 है, 5 7 है, कुछ भी रहे। तो एक दशमलव वाला क्या होता है, परिमेय संख्या। और रैकरिंग वाला भी परिमेय होता है, जैसे रैकरिंग 2.4 पर रैकरिंग है, तो ये भी परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय होता है, इसको भी याद रखना है। चलो ये हो गया। और परिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसका वर्गमूल न निकले, ऐसे बोल सकते हैं। ये वैसी संख्या जो p/q के रूप में न हो, या वैसी संख्या जो परिमेय न हो, वो अपरिमेय होता है। तो √2 इसका वर्गमूल निकलता है, अपरिमेय। 3 का निकलता है, अपरिमेय। 1 का तो निकल जाता है, लेकिन √2 का निकलता है, तो ये भी अपरिमेय। पाई अपरिमेय है, ठीक है, सिंबल बोल दे तो अपरिमेय। फिर ये देखो 2 परिमेय है, लेकिन ये जो है ना ये अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय दोनों रहेगा तो अपरिमेय ही होगा हमेशा, ठीक है ना। परिमेय के साथ कोई भी अपरिमेय संख्या जुटेगा, घटेगा, गुना होगा, भाग होगा, कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ जुटा है अपरिमेय हो गया, भाग हुआ है अपरिमेय हो गया। इसमें देखो 2 काट देंगे तो √2 बचेगा, तब ये क्या है, अपरिमेय संख्या। इस तरह से जितने भी था संख्या उसको हम बता दिए, ठीक है।
वास्तविक संख्या को आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।